सभी को महाबोधि ITI में स्वागत करता हूँ। बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू ये बोल रहे थे कि सर हम लोग को क्लास नहीं कर पाते हैं या क्लास किसी कारणवश छूट जाती है, तो ऑनलाइन वीडियो के लिए बहुत बार में रिक्वेस्ट किए हैं। तो हमने कल से ही स्टार्ट किया है और बहुत जल्द ही हमारा यूट्यूब पेज महाबोधि ITI, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पे जो भी क्लास होती है उसका हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग उसमें पोस्ट करेंगे ताकि आप लोग भी घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, कल भी मैं पढ़ाया था आपको कटिंग टूल के अंतर्गत आए थे फाइल। तो फाइल में भी मैंने पार्ट्स ऑफ फाइल बताया था, टाइप्स ऑफ फाइल बताया था। आज हम आगे जो टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है चीज़ें। जो हम लोग देखेंगे उस टॉपिक का नाम है चीज़ें का मतलब आप लोग जानते होंगे छेनी होता है। छेनी आप लोग बहुत कामों में आप लोग देखे होंगे कि जैसे आप अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में, घर में या फिर कहीं पे इंडस्ट्री में आप छेनी का प्रयोग देखते होंगे। जैसे आपका घर बनता अगर होगा तो वहाँ पे छड़ को काटने के लिए एक टूल प्रयोग करता है, उसी टूल को हम लोग बोलते हैं छेनी। लेकिन छेनी भी बहुत टाइप के होते हैं, तो हम लोग बारी बारी से करके देखेंगे। तो आज हम जानेंगे कि ये जो छेनी दिया गया है आप लोग देखते होंगे सेम इसी टाइप का होता है छेनी। देखो ये होता है हमारा छेनी, इसी को हम लोग बोलते हैं छेनी। तो आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस कि ये जो छेनी होता है कि इसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है, इसकी आकृति कैसी होती है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएगा कि छेनी की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो हेक्सागोनल होता है और ऑक्टागोनल होता है, अष्टभुजाकार होता है। अष्टभुजाकार या षष्ठ भुजाकार होता है, अष्टभुजाकार या षष्ठ भुजाकार होता है। अब देखेंगे कि हम लोग जो छेनी का प्रयोग करते हैं, किस लिए हम लोग छेनी का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी धातु को काटने या छीलने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इसको। अब इसी में अब हम लोग का ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन है, आपको शेप पूछा जाएगा कि छेनी की आकृति कैसी होती है, छेनी किस आकार की होती है। तो अष्टभुजाकार, ऑक्टागोनल और हेक्सागोनल की होती है छेनी। अब ये जो होता है कि ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इस पार्ट का हम लोग नाम दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग पॉइंट। हम लोग बोलते हैं कटिंग पॉइंट, हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग पॉइंट। जितने भी टाइप का आप छेनी देखेंगे वो सभी को छेनी का क्या किया जाता है कि हार्ड और टेम्पर किया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हार्ड एंड टेम्पर कोई भी मेटल को क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले आप क्लियर कर लो, एक ठेठ में कॉन्सेप्ट है कि हार्ड इसलिए किया जाता है कि जल्दी वो टूटे न, और टेम्पर इसलिए किया जाता है कि वो जल्दी घिसे न। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी, ये आप लोग का मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में आप क्या लगाते हैं, वो टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं। तो टेम्पर्ड ग्लास क्यों लगाते हैं? टेम्पर्ड ग्लास इसलिए लगाते हैं कि ताकि हमारा जो होम स्क्रीन है, मेन स्क्रीन है, वो उसको सेफ हो। तो उसी तरह से हमारा जितने भी मटेरियल्स का जो भी टूल्स बने हैं उसको भी सभी को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है कि ताकि वो जल्दी से टूटे ना और जल्दी से घिसे ना। तो उसकी बॉडी को पूरा को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। तो आज हम देखेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन जो आपसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो छेनी की आकार जो होती है वो कैसी होती है। तो अष्टभुजाकार होती है या षष्ठभुजाकार होती है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ चीजल देखेंगे। अब ये चीजल का पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसके पार्ट्स कितने होते हैं। तो आप देखेंगे कि चीजल ये है, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेड बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी बोलते हैं,
और इसको जो पार्ट है, ये जो पार्ट दिया गया है, इसको बोलते हैं कटिंग पॉइंट। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको एग्जाम में दे देंगे ये क्वेश्चन, और यहां से पूछा जाएगा कि इस भाग का नाम क्या है। 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको जब पता होगा तो आप धड़ से ऑप्शन बना देंगे, आंसर भी, और आपको +1 नंबर मिल जाएंगे। तो ये देखेंगे कि पार्ट्स हम लोग देख लिए। अब इसके बाद अब हम लोग आते हैं टाइप्स में। तो देखिए, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ चीजें। टाइप्स ऑफ चीजें, तो देखो अब यहाँ पे बोलता है कि टाइप्स ऑफ चीजें, मतलब चीजें जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अब देखो चीजें, अब जो हम लोग टाइप्स में चलते हैं, तो फर्स्ट जो टाइप होता है इसको बोलते हैं फ्लैट चीजें। सेकंड जो हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कट चीजें। जो थर्ड हमारा है हाफ राउंड नोच चीजें। हाफ राउंड नोच चीजें। और 4 जो हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं डायमंड पॉइंट चीजें। और जो हमारा 5th है उसको हम लोग बोलते हैं वेब चीजें। देखो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है, इसलिए कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। देखो फ्लैट चीजें हम लोग किसको कहते हैं, जो हम लोग घर में आप लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट चीजें। फ्लैट चीजें आप सारे जगह पर मिल जाएंगे। क्रॉस कट चीजें, उसके बाद है हाफ राउंड नो चीजें, उसके बाद है डायमंड पॉइंट चीजें, उसके बाद है वेब चीजें। समझे? तो देखिए आप लोग अभी देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ चीजें। टाइप्स ऑफ चीजें में आते हैं फ्लैट चीजें आता है, क्रॉस कट चीजें आता है, हाफ राउंड नो चीजें होता है, डायमंड पॉइंट चीजें होता है और वेब चीजें होता है। तो अब हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके कि फ्लैट चीजें कहते हैं किसको, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं फ्लैट चीजें का। तो फ्लैट चीजें जितना भी हम लोग को मटेरियल को छीलना होगा, जो धातु को अगर हमको काटना होगा या छीलना होगा, उसी में हम लोग फ्लैट चीजें का प्रयोग करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है जो इम्पोर्टेंट है क्रॉस कट चीजें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में इससे कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रॉस कट चीजें जो होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो क्रॉस कट जो चीजें होता है, तो आपको हम ये बता दे रहे हैं कि क्रॉस कट जो चीजें होता है, देखिए इस टाइप का होता है क्रॉस कट चीजें। आपको यहाँ से रहेगा, यहाँ जो पॉइंट एंगल होगा इसका इस टाइप से बनेगा और ये होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि क्रॉस कट चीजें हम लोग बोलते हैं। ये जो होता है कि क्रॉस में होता है, तो क्रॉस में जब होता है तो इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कि चाबी को घाट को बनाने के लिए। चाबी घाट में हम लोग कौन से चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो क्रॉस कट चीजें का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि चाबी घाट में या स्लॉट की खांचा को काटने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग उस समय आंसर देंगे क्रॉस कट चीजें। जैसे आपको मान लिया जाए कि ये स्लॉट दिया गया है, ये स्लॉट है, अब इसको अगर कटिंग करना है, ये जो दिया गया है इसको कटिंग करना है, तो यहाँ पे हम लोग जो कटिंग करके एक स्लॉट, एक हम लोग नाली की आकार देंगे, इसमें कौन सा चीजन होगा, तो हमारा क्रॉस कट चीजन हम लोग बोलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपको, क्रॉस कट चीजन। मतलब आपसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएगा क्या कि चाबी घाट में कौन से चीजन का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, क्रॉस कट चीजन। अगर पूछा जाएगा कि स्लॉट के खांचे की चौड़ाई को काटने के लिए या बनाने के लिए किस चीजन का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग बनाएंगे क्या, क्रॉस कट चीजन। अब जो हमारा नेक्स्ट है, अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट जो है हाफ राउंड नोच चीजन है। हाफ राउंड नोच चीजन वो रहेगा हाफ राउंड की तरह, ऐसे रहता है। तो देखिए एग्जाम में ये नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि हाफ राउंड चीजन कहते हैं कि इसको
हाफ राउंड चीजेल कहते हैं कि इसको ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाफ राउंड चीजेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तेल की नलियों को काटने के लिए किस चीजेल का प्रयोग करते हैं। तो तेल को नलियों को हम लोग जो बात कर रहे थे कि हाफ राउंड नो चीजेल का, तो हाफ राउंड नो चीजेल ये बोलता है कि उसकी आकृति जो होती है हाफ राउंड। अरे तुम लोग जानता होगा कि राउंड किसको कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राउंड। हाफ राउंड मतलब आधा उसका। अभी आप मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं कि 1 केजी चीनी दो, तो 1 केजी चीनी का आधा क्या होगा, हाफ किलो भी बोलते हैं, हाफ मतलब आधा। तो यहाँ पे हम लोग सेम बोलते हैं कि ये जो राउंड होता है, राउंड मतलब पूरा गोल हो गया, अब इसको हम लोग बोल रहे हैं हाफ राउंड, तो हाफ राउंड मतलब इसके आधा होगा। तो उसकी जो आकृति होती है इस टाइप की होती है। और ये जो होता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि तेल की नलियों को काटने के लिए किस चीजेल का प्रयोग करते हैं, तब वहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, हाफ राउंड नो चीजेल। ये हो गया। अब क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं डायमंड पॉइंट चीजेल। और डायमंड पॉइंट चीजेल क्या होता है कि डायमंड पॉइंट चीजेल हम लोग करते हैं कि इसका जो पॉइंट जो होता है ये डायमंड का बना होता है, और बहुत संकीर्ण चीजों को काटने में प्रयोग इसका करते हैं। जैसे हम लोग ये चीज है, ये यहाँ पर से मेटल को अगर हटाना होगा, कोई भी धातु को यहाँ से बाहर निकालना होगा, तो हम लोग डायमंड पॉइंट चीजें का प्रयोग करते हैं। ये जो आगे वाले जो पॉइंट होते हैं ये डायमंड की बने होते हैं। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम है वेब चीजेल। देखो वेब चीजेल कहता क्या है, जब आप ड्रिलिंग मशीन में जब आप ड्रिल करते हो तो क्या होता है कि ड्रिल करने के बाद अगर हम लोग को मेटल को अगर हटाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं चैन ड्रिलिंग। तो देखो चैन ड्रिलिंग क्या कहते हैं किसको, तो सबसे पहले ये मान लिया जाए कि ये आपको जॉब है। अगर आपको प्रैक्टिकल में ये जॉब दिया गया और यहाँ से इस मटेरियल को बाहर निकालना है, तो इतना मटेरियल को जब बाहर निकालना होगा तो बताओ यहाँ पे क्या हेक्सा से निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। यहाँ पे चीजल से भी कटिंग करेंगे तो इम्पॉसिबल, नहीं कटिंग होगा। तो हम लोग उस बीच क्या करते हैं कि ड्रिलिंग करते हैं। तो ड्रिलिंग जो हमारा मशीन वर्कशॉप में लगा है तो यहाँ से हम लोग ड्रिल करते हैं। तो देखो ड्रिल करेंगे यहाँ यहाँ यहाँ। अब ड्रिल करने के बाद क्या होता है, अब देखो हम लोग ड्रिल कर दिए। अब यहाँ ड्रिल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो ड्रिल किए ना इसी को हम लोग बोलते हैं चैन ड्रिलिंग। आप साइकिल में देखते होगा कि चैन लगा रहता है, तो चैन में क्या होता है कि जहाँ पे स्क्रू जहाँ पे फंसता है ड्राइवर और ड्रिवेन जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जाने के बाद गैपिंग उसमें भी दिखता है चैन में, तो एक चैन की तरह दिख रहा है आपको, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया चैन ड्रिलिंग। अब यहाँ पे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चैन ड्रिलिंग में धातु को हटाने के लिए किस चीजेल का प्रयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा वेब चीजेल। यहाँ पे हम लोग वेब चीजेल का प्रयोग करते हैं। देखो वेब चीजेल का आकार जो होता है इस टाइप का होगा, आकार एकदम इस टाइप से होगा, आकार इस टाइप का होता है। यहाँ पे ये मुड़ा रहता है और इसके बाद हम लोग हैमर की सहायता से क्या करेंगे कि वेब चीजल को यहाँ पे रख के और इसको हम लोग हैमर से स्ट्राइक करेंगे, चोट मारेंगे। चोट मारने के बाद क्या होगा कि ये दोनों को कट करेगा, ये इसको कट करेगा, ये इसको कट गया, और ये भाग आसानी से क्या होगा निकल जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइलिंग कर देंगे। फाइलिंग करने के बाद सेम हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब जो भी यहाँ पर किसी को डाउट अगर हुआ होगा तो आप हमारा कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके आप कोई भी डाउट अगर होता है तो आप पूछ सकते हैं। और अभी हमारा जो ग्रुप में ऐड है महाबोधि पीवीटी ITI, उसमें हम पोस्ट करेंगे जल्द ही। आप लोगों को यूट्यूब पे भी हम वीडियो शेयर करेंगे। तो अभी जिनका फिलहाल अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी है, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए और हम आपको नेक्स्ट क्लास में ही उसको हम लोग चर्चा कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।